अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान कहा, इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा। भारत इस तनाज़ा को शिद्दत और दबाव को मुसलसल बढ़ा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, हम गफलत का शिकार नहीं हो सकते, हमें हर सूरत चौकस रहना होगा। अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ। भारत ने आज दिन में 2-3 मरतबा कुछ शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए। हम सिर्फ हमला के मुतासिर नहीं रहेंगे, हम भी पहला कदम ले सकते हैं। हम अपनी फजा से भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम इस मामले को सिर्फ फौजी तंसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा रहेगा। लेकिन भारत अमन के गाने तो नहीं गा रहा। मोदी को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अगर हम जवाब देंगे तो हमारे पास इखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहाँ आकर तहकीक कर लें, दहशतगर्दी के कैंप कहाँ हैं। राफेल के तकब्बर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह करने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को मुकाबले में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी है। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के अहदेदार ने CNN को बताया, भारतीय फजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मार गिराया गया। एहलकार ने CNN को बताया कि फ्रांसीसी हुकाम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं। राफेल तैयारे का मलबा भारतीय पंजाब के शहर बठिंडा से मिला है। मलबे से भारत के पास मौजूद राफेल BS-001 की तबाही की तस्दीक होती है। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत 28 करोड़ 90 लाख डॉलर या 25 अरब भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को 75 करोड़ डॉलर या 650 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर में 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। भारत को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने पर बहुत गरूर था। भारतीय फजाइया के सरबराहों ने बड़े बड़े दावे किए कि राफेल गेम चेंजर है और राफेल मिलने के बाद भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में फजाई बर्तरी हासिल हो जाएगी। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे तबाह करके भारत का गरूर भी खाक में मिला दिया और साबित कर दिया कि जंग में हथियारों से ज्यादा अहम फौज की महारत और जज्बा होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था, लेकिन सिर्फ तैयारों से बात नहीं बनती, मेहनत और लगन भी जरूरी है। पाक फजाइया ने भरपूर कार्रवाई करके राफेल तैयारे भी मार कराए। चंद रोज कबल पाक फजाइया राफेल तैयारों को लॉक करके इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जहां स्पीकर नाज नहीं किया जाता, अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। भारत ने जारियत करके संगीन गलती की है, जिसका खुमियाजा इसे जरूर भुगतना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये बहादुरों की कौम है जो अपने अज़म में फौलादी है। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के 5 जंगी तैयारे तबाह करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाब देना जानता है। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देखा कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारतीय हमले में 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनके खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया
कि दुश्मन चीख उठा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो निहत्थे इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस आज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद जबकि 57 जख्मी हुए हैं। ये बुज़दिलाना हमले काबिले मुज़म्मत हैं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अदाद को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज नहीं। 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हो चुके हैं। जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया, 57 फ्लाइट्स वर इन एयर। जो मुसाफिर थे, देयर लाइव्स वर पुट इन ग्रेव डेंजर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ बुज़दिल है, अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। ये मासूम बच्चे, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 60 ड्रोन्स मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया गया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के वक्त फजाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स मौजूद थी। भारत ने हजारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। At a time and place of its own choosing, once it came, पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। Only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. पाकिस्तान की अफवाज ने अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing. Armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। तो वहीं आलमी मीडिया ने भारत के तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें से एक राफेल तैयारे का मलबा भारतीय पंजाब के शहर भटिंडा से मिला है। मलबे से भारत के पास मौजूद राफेल BS-001 की तबाही की तस्दीक होती है।
एक और तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे की इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के इलाके रामबन से मिल गई। रामबन मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला रामबन का एक कस्बा है और जिले सदर मुकाम है। रूस की तैयार करदा K-36DM इजेक्शन सीटें भारतीय MiG-29 और 30 MKI जहाजों में लगाई गई। आलमी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले जहाजों के पायलट महफूज रहे। भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत को मजमूई तौर पर $87 करोड़ भारतीय करेंसी में 740 अरब रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 स्कोई लड़ाका तैयारा मार गिराया। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत $28 करोड़ 80 लाख या 24 अरब 68 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। जबकि 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को $74 करोड़ या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। भारत ने फ्रांस से $8 अरब 80 करोड़ में 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। Su-30 स्कोई तैयारे की कीमत $11 करोड़ या 9 अरब रुपए है। MiG-29 की कीमत $2 करोड़ 7 लाख या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी से न सिर्फ भारत ने अपना अरबों खरबों का नुकसान किया, बल्कि राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी को भी डुबो दिया। जहाजों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ है। भारत फौज का पहले जानी नुकसान का इतराफ। भारत ने एक फौजी के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इंडियन आर्मी के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी झड़पों के दौरान मारा गया है। इत्तलात के मुताबिक झड़पों में मुतादिद भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। दुश्मन का रात की तारीकी में पाक धरती पर बुज़दिलाना हमला। पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। शाहीनों ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे और मुसल्लह ड्रोन मार गिराए। भारतीय तैयारों में 3 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और मुसल्लह ड्रोन भी शामिल हैं। तैयारों का मलबा बंतीपुरा, बठिंडा, इखनौर और श्रीनगर के करीब गिरा। पाक फौज ने LOC पर दुश्मन के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया है। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने अपने जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जोली पोस्ट, बडोरी सेक्टर में दुश्मन के फौजी पोस्टें छोड़कर भागे। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात हैं। भारत का बुज़दिलाना हमला। पाक फौज की भारतीय फौज की पोस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। कोट कटेरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गोल टेकरी पोस्ट तबाह की और फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। भारतीय जारहियत का जवाब पाक फौज भरपूर तरीके से दे रही है। भारत का बुज़दिलाना हमला। भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल पोस्ट 1 ऑर्बिटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाकिस्तानी फौज मौसर और भरपूर जवाब दे रही है। भारत का बुज़दिलाना हमला। दुश्मन की खाकी टेकरी पोस्ट। पाकिस्तानी आर्टिलरी की जद में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जारी। भारतीय खाकी टेकरी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी ने तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत का जवाब भरपूर तरीके से जारी रहेगा। और पाक अफवाज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान। भारतीय फौज ने वादी अलीपा सेक्टर की पोस्ट वांचल फॉरवर्ड पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। चुरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट और चकोटी सेक्टर में भी भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज ने चेरीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजा में भारतीय फौज बौखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुकी है। जंग के दौरान सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है।
बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में छुपकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमसाया और दोस्त ममालिक को पाक फौज की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। जो कहते थे भारत ने पाकिस्तान को वॉरफेयर में पीछे छोड़ दिया, उनकी आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए इससे ज़्यादा इज्जत की बात नहीं हो सकती। भारत ने पहलगाम वाक़या होने के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने भारत से मिल रहे थे। भारत ने संगदली के साथ इस वाक़े का मजाक उड़ाया। भारत की जानिब से मजम्मती बयान तक नहीं आया। भारतीय हमले की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की सफीरों को दो टोक ब्रीफिंग। वजीर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सफीरों को भारतीय जारियत की संगीनी और खतरनाक अज़ाइम से आगाह किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सफ़ीरों को भारत की खुली जारहियत और पाकिस्तान के दिफाई आज़म से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत बेबुनियाद दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से झूठा बयानिया गढ़ रही है। इसहाक डार ने आलमी बरादरी से अपील की कि भारत की गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक कार्रवाइयों का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ, गैर जानिबदार, बैनुल अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है और दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे को रोकने हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। इस हवाले से सिफारती राबते जारी रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 की बुनियाद पर पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और भारतीय हमलों का जवाब दे सकता है। अल जजीरा को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता रात पाक फजाइया ने बहादुरी और जुर्रत और महारत का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान के 5 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हमले में पहल नहीं की, अपना दिफा किया है और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हिंदुस्तान झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स की मौजूदगी में कोई हकीकत नहीं है। अगर भारत सच्चा है तो वो बैनुल अक़वामी गैर जानिबदार इंक्वायरी से क्यों गुरेज़ां है। भारत की बुज़दिलाना जारहियत की इंतहा। रात की तारीकी में इबादतगाहों और शहरी आबादी पर हमला किया। भारतीय फौज ने मुरीद के और बहावलपुर में मसाजिद पर हमले किए। भारतीय फौज के वहशाना हमला में कुरान पाक और दीगर मुकद्दस किताबें शहीद हो गई। मसाजिद और मजहबी मकामात को निशाना बनाना भारतीय फौज के हिंदुत्वा नजरिए की अक्कासी करता है। भारत का मजहबी मकामात को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मजहबी मकामात को दौरान जंग हदफ नहीं बनाया जा सकता। रात की तारीकी में भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ आजाद कश्मीर में शहरी पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। भारत के बुज़दिलाना वार के खिलाफ आजाद कश्मीर में शहरी सरापा एहतजाज। पाक फौज के हक में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सबहानी में भारतीय हमला के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। बुलंदरी में भी जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें वकला, सहाफियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलोच आजाद कश्मीर में पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सब पाक फौज के साथ हैं। गुज़श्ता शब कोटली में भारतीय मिसाइल हमले में शहीद होने वाले बहन भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर हुकूमत चौधरी जावेद बढ़ानवी, नक्याल इंतजामिया, फौजी अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनाजे के बाद शुरका ने शोहदा की मैयत कंधों पर उठाकर भारत मुखालिफ रैली निकाली और पाक फौज के हक में नारे लगाए।
भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में शहरियों की रैलियां, पाक फौज से इज़हार यकजहती किया गया। रैलियों में बच्चों, नौजवानों समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। रात की तारीकी में भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर शहर रैलियां, शहरियों की जानिब से हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे, पाक फौज से यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा। पाकिस्तानी फौज की शानदार फतह और भारतीय शिकस्त पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। रहीम यार खान में पाक इंडिया बॉर्डर के करीब सहराए चोलिस्तान की बासी हिंदू बरादरी पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। हिंदू बरादरी के बच्चों और बड़ों ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे, पाक फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के फलक शगाफ नारे लगाए। ऊज शरीफ में भी हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिजाबाद में दीनी, मजहबी, समाजी और शहरी तंजीमों की जानिब से भारत मुखालिफ रैलियां। जड़ावाला में भारतीय जारहियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पतोकी में भी रैली निकाली गई। अटक में पाक फौज जिंदाबाद के उन्वान से रैली के इनेकात। पिंड दादन खान, राजनपुर, मियावाली, कलोरकोट और मंचनाबाद, कबीरवाला, जहलम, शकरगढ़, तांदियावाला, भुआना, समंदरी, पाकपतन, समड़ियार, खुशाब, सांगला हिल, गखड़ मंडी, मियां चन्नू, कोटअदू, लियाकतपुर और ननकाना में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। जिला खैबर के तारीखी मकाम बाब खैबर पर रैली निकाली गई। हरिपुर, बटग्राम, खानपुर, जहांगीरा, चकदरा, करक, लोअर चित्राल में भी रैलियां निकाली गयी। सूबा सिंध में हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, ठट्टा, कंबर, टंडू, मोहम्मद खान, सजावल और उमरकोट में रैलियों का इनेकात। बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकात किया गया। रैली में शहरियों ने वतन से मोहब्बत और फौज से यकजहती का भरपूर इजहार किया। हिंदुस्तानी जारहियत पर कश्मीरी भी सरापा एहतजाज बन गए। कहा, हिंदुस्तानी जारहियत ने पूरी दुनिया पर अयां कर दिया कि मोदी इंतहा पसंदाना सोच रखता है। हमारे वतन का दिफा गाजियों और मुजाहिदों के हाथ में है जो लड़ना झपटना जानते हैं। आज भारत को ये इस चीज के बारे में पता चल गया और चल के रहेगा भी। हमने बता दिया था कि तुम पहली बार करोगे और दूसरी हमारी होगी। अभी तो मोदी तुझे तो पता क्या, तुझे तेरी पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है। उसने अपने राफेल तैयारे भी और दूसरे तीसरे भी पाकिस्तानी फाइटर हमारे जो थे उन्होंने उन्हीं की सरहद पे मार के गिरा दिया। गाय के पुजारियों ने जो ये हमला किया है, इसके हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय जंगी जुनून से बेगुनाह बच्चे और खवातीन भी न बच सके। मक्कार और बुज़दिल दुश्मन की जारहियत पर खवातीन और बच्चे भी बोल उठे। कहा, भारत ने रात की तारीकी में दीनी मदारिस पर हमला करके बेगुनाह बच्चों के खून से होली खेली है। मोदी को इस जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पाक फौज के साथ हैं। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में दीनी मदारिस को टारगेट किया है और उसमें इतनी सारी मासूम जानों का नुकसान हुआ है, इसमें उन मासूम जानों का कोई कसूर नहीं था। वो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, उनमें कोई उनका अमल दखल नहीं था। बहावलपुर अहमदपुर शर्किया रोड पर जो दीनी मदारिस को टारगेट किया और जिसमें मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और उनके शाना बशाने हमारी दुआएं पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह मोदी को इसका मुंह तोड़ जवाब दे। हमले इन्होंने किए बुज़दिलों ने, हम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे मर्दे दम तक। पाक फौज जिंदाबाद। हम अपने पाक फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह हम अपने पाक फौज के साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाजे पाकिस्तान के साथ हैं और हम इंशाल्लाह ताला इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमें अपनी फौज पे फख्र है। पाकिस्तान हमारी जान है, हम फौज पाकिस्तान के साथ हैं, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। धोखे से बम गिरा दिया, क्या हम डर जाएंगे? ऐसे तो नहीं डरने वाले। ये मोदी को मेरा पैगाम है, ऐसे क्या हम डर जाएंगे? नहीं डरने वाले। बकार दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। शहरियों का कहना है कि हम वतन की खातिर अपनी खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। मक्कार दुश्मन ने हमलावर होने के बाद सफेद झंडा लहरा दिया ताकि उसे जवाब न मिल सके। हमारे हौसले बुलंद है, दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। ने जो पाकिस्तान पर बुज़दिलाना कार्रवाई करके ये साबित कराया कि वो दहशतगर्द मुल्क है और उसने निहत्ते और बेगुनाह पाकिस्तानियों पर
बड़ी खबर आपको दें, पाक भारत कशीदगी इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि डिप्टी वज़ीर आज़म की जानिब से राब्ते की तस्दीक भी की गई है। पाक भारत कशीदगी इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एपीएन न्यूज जमान मुगल से। जी जमान, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी का अमल जारी था उसमें अब कुछ बेहतरी आने के इम्कानात पैदा हुए हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दोनों ममालिक जो है उनका आला सतही राब्ता हुआ है और इस राब्ते में भारत की कौमी सलामती का मुशीर अजीत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी बातचीत हुई है और पाकिस्तान के जो डिप्टी वजीर आजम है मुबैना तौर पर उनकी जानिब से इस राब्ते की तस्दीक भी की गई है। तमाम दोनों के दरमियान में इस वक्त तक क्या गुफ्तगू हुई है उसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया, लेकिन अमूमी तौर पर जब इस तरह की सूरत हाल में गुफ्तगू होती है तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्लैश चल रहा होता है और चूंकि इस वक्त जो वार का माहौल है, जंग का माहौल है, यकीनन इसी पर बातचीत हुई हो गई और इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज से निपटाने के लिए ही बातचीत हुई होगी। हम इस बातचीत को मंजर आम पर नहीं लाया गया, लेकिन इस बातचीत के हवाले से बाज़ हल्के जो है उसको सराह रहे हैं। चूंकि अमेरिका की तरफ से भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी कुछ देर पहले अपनी इस राय का इजहार किया था, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस मामले को स्टॉप करें और हमारे चूंकि दोनों ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हैं और मैं चाहूंगा कि जो झड़पें जारी है इन झड़पों को रुकना चाहिए। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर मेरी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत है तो मैं दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सुलह के लिए या सालसी के लिए भी कोई पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। जिसके 2 घंटे बाद जाके इस राब्ते के हवाले से चीजें मंजर-ए-आम पर आई है और दोनों ममालिक के दरमियान ये पहला आला सतही राब्ता हुआ है। जी जमान, आज भी सारा दिन कशीदा सूरत हाल रही और वज़ीर दिफा कुछ देर पहले ही एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि भारत की जानिब से आज भी 2 से 3 शहरों में को निशाना बनाने के हवाले से या हमला करने के हवाले से कोशिश की गई, ताहम हमारी फोर्सेस ने आज उनको ऐसा नहीं करने दिया। तो अब ये राब्ता हुआ है तो ये राब्ता किस तरफ निशानदेही कर रहा है कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं? जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चूंकि जब वार का माहौल होता है तो उसके बाद आला सतही राब्ते जो होते हैं और राब्तों का मकसद हमेशा यही होता है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और दोनों जानब से बातचीत का अमल जो है उसको शुरू किया जाए। और अमरीकी सदर की तरफ से भी यही तजवीज़ सामने लाई गई थी कि हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए और उनकी जानब से जो तजवीज़ सामने आई थी उसी तजवीज़ की रोशनी में मेरा ख्याल है कि ये राब्ता हुआ होगा और दोनों ममालिक के दरमियान ये आला सतही राब्ता है जिससे बातचीत का दरवाजा भी खुलेगा और सूरत हाल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। जी जवान, इससे पहले हमने देखा कि अजीत दोवल जो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते भी किए और कहा कि सालिसी का किरदार अदा करें, पाकिस्तान से बात करें। क्या अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया रिटेलिएशन से डर रहा है इसलिए ये राब्ता किया गया है? जी बिल्कुल, आज चूंकि हमने देखा है कि अल सुबह ही इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे लहराए गए थे और सफेद झंडा लहराने का मतलब ये होता है कोई भी मुल्क जो है वो मज़ामत से डरता है और अपनी शिकस्त को मुवैदा तौर पर तस्लीम करने के बाद अमन की पनाह मांगता है और वह सफेद झंडा लगाता है और मुतअद्दिद पोस्टों पर इंडिया की तरफ से झंडे लगाए गए। तो उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदारत में होने वाले इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर अफवाज पाकिस्तान को जो है वो फ्री हैंड दिया गया था कि वो अपना टारगेट जो है उसको देख भी सकते हैं और टारगेट के ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब ये अनाउंसमेंट हो गई थी तो उसके बाद इंडिया की तरफ से मुतअद्दिद ममालिक के साथ राब्ते किए गए। राब्ते करने के बाद जो है सुलह के लिए किरदार अदा करने के लिए दरखास्त भी की और जिसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका बयान भी आया है और उसके बाद ये अभी आला सतही राब्ता भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, जमान मुगल इस हवाले से आगाह कर रहे थे।